सो गाइस हमने पोकेमॉन में बहुत सी चीज़ें देखी। हमने ऐश को देखा, हमने उसके राइवल्स को देखा, हमने उनकी राइवलरी भी देखी है। पर आज हम बात करेंगे ऐश के वो पोकेमॉन जिनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे और वो ऐसे पोकेमॉन बन के निकले कि वो अभी उन राइवल्स के ऐश के राइवल्स से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आते हैं। क्या तुम्हें वो लिस्ट जाननी है? अगर जाननी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द कैंटो रीजन। कैंटो रीजन में जो हमें सबसे पहला राइवल मिलता है वो है वन एंड ओनली रिची। रिची के पास जो उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो है वन एंड ओनली स्पार्की। इंडिगो लीग के टाइम रिची ने। तो अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन जो थी हमारी जोटो रीजन। तो जोटो रीजन में हमारा वन, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन 3 होवेन रीजन। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है वो है टाइसन। और टाइसन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवलरी के हिसाब से पोकेमॉन कौन सा है? म्याउथ। अब म्याउथ कैसे, उसके बारे में जान लो। म्याउथ के पास डिफरेंट टाइप्स का मूव, डिफरेंट तरीके से टाइसन ने उसको ट्रेन करा है। हम कह सकते हैं उसकी स्पीड, एजिलिटी, एक्यूरेसी तीनों ऑन द पॉइंट है। जिस तरीके से उसने पिकाचू के सामने अपनी फाइट दिखाई, जिस तरीके से उसने पिकाचू को हराया, ये दिखाता है कि पोकेमॉन सिर्फ नॉर्मल टाइप भी क्यों, वो घोस्ट टाइप पे भी भारी पड़ सकता है अगर हम उसे डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स दिखा देते। तो किसी पोकेमॉन को वो कहते हैं ना, किसी को बड़ा भी नहीं दिखाना चाहिए, किसी को छोटा ही नहीं, सभी को इक्वल रखना चाहिए। ये एकदम ऐसा मैच हुआ कि सबको इक्वली ट्रीट हुआ यहाँ पर। और टाइसन पूरी लीग में चैम्पियन था भाई, तुम समझ सकते, चैम्पियन था। तो हम कह सकते हैं कि टाइसन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वन एंड ओनली म्याऊ। और नेक्स्ट जनरेशन है जनरेशन 4 रीजन। और यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वन एंड ओनली, हम सभी को पता सबसे ज़्यादा हेटेड वाला कैरेक्टर है पूरे पोकेमॉन में, पर इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो है इलेक्ट्रीवायर। कैसे इलेक्ट्रीवायर है? क्योंकि उसमें, तो हमारी लिस्ट का नेक्स्ट इन आता है और राइवल ऐश का जो आता है वो आता है टोबियास। टोबियास का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो सभी को पता होगा, इट्स वन एंड ओनली डार्क क्राई। सिनोली के टाइम जिसे डार्क क्राई के थ्रू अपने सारे मैचेस को जीत रहा था उसने। पर जैसे ही सेप्टाइम ने डार्क क्राई को हराया तो हमें उसका लैटियास भी देखने को मिला था वहाँ पर। डार्क क्राई की फुल परफॉर्मेंस की बात करें, डार्क वॉइड से ओपोनेंट को स्लीप, फिर ड्रीम ईटर और डार्क पर जैसे मूव जो उसने सब्टाइल के ऊपर यूज़ करे थे वो सब हमें देखने को मिला था वहाँ पर। ऐश वर्सेस जो टोबियास की जो बैटल थी उसमें डार्क क्राई ने ऐश के हेराक्रॉस, डार्कोल, गिबल तीनों को नॉकआउट किया था। 3 पोकेमॉन एक के बाद एक। ये लक है, डोमिनेंस है, और ये दिखाता है कि टोबियास ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी है एज वेल एज उसका कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है डार्क क्राई। नेक्स्ट सीजन इज नोवा रीजन और नोवा स्ट्रॉन्ग भी है। ऐश का राइवल होगा यहाँ पे ट्रिप। ट्रिप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है सर्पीरियर। और हम सभी को पता है कि सर्पीरियर कितना स्ट्रॉन्ग है। जब हमने उसको ऐश वर्सेस ट्रिप की बैटल में देखा था उसने दिखा दिया था कि नहीं, मैच अभी खत्म नहीं हो, वो एंड तक गया। भले काफी ने उसको हरा दिया सर्पीरियर को, पर वो एंड तक लड़ा रहा। उसको पता था कि ये राइवल जो में स्नाइवी वर्सेस पिकाचू के टाइम से चली आई, तो पिकाचू को यहाँ पे लेट डाउन नहीं करना था। तो पिकाचू ने अपनी आयरन टेल पता नहीं कितने सारे मूव्स का इस्तेमाल करा था। पर हो सकता है कि ऐश के सामने पिकाचू ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया, जिसकी वजह से पिकाचू को थोड़ा सा लेट डाउन पर फाइनली पिकाचू ने उसको हराया। तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली आपको था, क्योंकि फाइनली ट्रिप इस रेस के बाहर हुआ। भले ऐश वो वाली ना जीता, पर हाँ हम कह सकते हैं कि ट्रिप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सर्पीरियर है। जनरेशन 6 कैलॉस रीजन। कैलॉस रीजन में सबसे अलोला रीजन जनरेशन 7। तो ग्लेडियन का स्ट्रॉन्ग रीजन जनरेशन 8 और लियोन यहाँ पे ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल होगा। लियोन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जिगेंटामैक्स है। ये फास्ट है, पावरफुल है और जी मैक्स
फायर अटैक्स को भी जानता है, जैसे डायनामिक्स मूव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूव सेट भी इसके पास हैं। इसका थंडर पंच है, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मूव सेट भी हैं। मूव्स लाइक फ्लेम बर्स्ट और फायर स्पिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं और बैटल में ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट मैच में, और इसी की तरह इसकी भी विनिंग स्ट्रीक आज तक नहीं तोड़ी थी, पर ऐश द गोट ने वो विनिंग स्ट्रीक तोड़ी और ऐश बन गया चैम्पियन। और इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि लियोन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और वन एंड ओनली जिसने उसकी विनिंग स्ट्रिक बचा के रखी थी ऐश के मैच से पहले, लियोन का जी मैक्स 4000। तो गाइस हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कौन से ऐश के वो राइवल्स जिनके पास उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, और हमने सामने ये भी डिस्कस करी कैसे ऐश ने उनको टैकल करा, किस तरीके से ऐश हारा जीता। हमने पूरी इसके बारे में डिस्कस कर लिया इसके बारे में, और हमने ये भी देखा कैसे हर राइवल ने ऐश के बैटल में मदद नहीं करी बल्कि उसको एक बेटर ट्रेनर बनने में मदद करी। तो इसी पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।